नेचुरोपैथी एंड योगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नेचुरोपैथी महोबा सर्च करें। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, टर्न ऑन नोटिफिकेशन करें, जिससे आपके पास सीधे मैसेज के द्वारा नए नए वीडियो आ सकें। 60 साल के बाद पाचन तंत्र मजबूत रखने के लिए कौन से फल खाएं? दरअसल 60 साल की उम्र के बाद शरीर का पाचन तंत्र धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। इसकी वजह है शरीर में एंजाइम का कम होना, आंतों की मांसपेशियों का धीमा पड़ना और पानी की कमी। ऐसे में अगर सही फल रोज़ खाए जाए तो यह न केवल पाचन शक्ति को मजबूत करता है बल्कि कब्ज, गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं से भी राहत देता है। सबसे पहले बात करें सेब की। सेब में मौजूद घुलनशील फाइबर पाचन के लिए वरदान है। ये आंतों की सफाई करता है और कब्ज नहीं होने देता। सुबह खाली पेट या दोपहर के खाने के बाद एक सेब खाने से बुजुर्गों का पाचन बेहतर रहता है। पपीता दूसरा सबसे असरदार फल है। इसमें पाया जाने वाला एंजाइम पपेन भोजन को तेज़ी से पचाने में मदद करता है। 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए पपीता एक प्राकृतिक पाचन दवा की तरह काम भी करता है। रोज़ सुबह नाश्ते में या शाम के हल्के भोजन के बाद इसका सेवन करने से पेट हल्का रहता है। इसके बाद आता है केला, जो न केवल ऊर्जा देता है बल्कि आंतों को स्वस्थ रखता है। केले में रेजिस्टेंट स्टार्च और प्रोबायोटिक्स फाइबर होता है जो आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। हालांकि इसे अधिक पका हुआ और सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए ताकि गैस की समस्या न हो। इसके अलावा पका हुआ अमरूद भी पाचन के लिए बेहतर माना जाता है। इसमें मौजूद रेशे आंतों की सक्रिय भी निभाते हैं और पेट भी साफ रखते हैं। बुजुर्गों को इसे बिना नमक मसाला डाले खाना चाहिए ताकि इसका प्राकृतिक असर बरकरार रहे। नाशपाती एक हल्का और पचने में आसान फल है। इसमें मौजूद पानी और फाइबर की मात्रा पाचन को सहज बनाती है। यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिन्हें कब्ज या एसिडिटी की समस्या रहती है। इसके अलावा अंजीर सूखे या ताज़े दोनों रूप में पाचन के लिए लाभकारी है। इसमें फाइबर और प्राकृतिक एंजाइम भरपूर होता है जो मल को नरम बनाता है और कब्ज से राहत भी दिलाता है। रात में 2 सूखे अंजीर को पानी में भिगोकर सुबह खाना बुजुर्गों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तरबूज और खरबूजा जैसे जलयुक्त फल शरीर में पानी की कमी पूरी करते हैं और आंतों की नमी बनाए रखते हैं, जिससे पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम करता है। इसके साथ ही नींबू और संतरा जैसे स्टेटिक फल विटामिन सी से भरपूर होता है जो पाचन रसों को सक्रिय करता है और भोजन के अवशोषण को बेहतर बनाता है। इन फलों के अलावा एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि इन्हें दिन के समय, खासकर सुबह या दोपहर में ही खाएं। रात में फल खाने से गैस और अपच की समस्या हो सकती है। फलों को दूध या दही के साथ न मिलाएं बल्कि सादा रूप में खाएं ताकि उनका असर पूर्ण रूप से मिल सके। अगर रोज़ाना इन फलों में से 2 से 3 को अपनी डाइट में शामिल कर लिया जाए तो 60 साल के बाद भी पाचन शक्ति को मजबूत रखा जा सकता है और पेट से जुड़ी अधिकतर समस्याओं से प्राकृतिक रूप से छुटकारा भी पाया जा सकता है। अब जानते हैं 60 साल के बाद पाचन तंत्र को मजबूत रखने के लिए कौन सी सब्जी खाएं। दरअसल 60 साल की उम्र के बाद शरीर की पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। ऐसे में अगर सही सब्जियों का सेवन किया जाए तो पेट से जुड़ी कई परेशानियां जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी और पेट फूलना स्वाभाविक रूप से खत्म हो सकती है। इस उम्र में सब्जियां सिर्फ पोषण ही नहीं देती बल्कि पाचन तंत्र को सक्रिय और मजबूत रखने का काम भी करती है। सबसे पहले बात करें लौकी की। लौकी हल्की, ठंडी और पचने में बेहद आसान सब्जी है। इसमें पानी और फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो आंतों को मुलायम बनाती है और कब्ज से राहत भी देती है। 60 साल के बाद रोज़ एक बार लौकी की सब्जी या उसका सूप लेना पाचन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा तोरी भी पाचन तंत्र के लिए उत्तम मानी जाती है। यह शरीर में गर्मी नहीं बढ़ाती और पेट को ठंडक भी देती है। इसकी मुलायम बनावट और हल्कापन बुजुर्गों के लिए आदर्श है। इसे कम तेल और मसाले में पकाकर खाने से पाचन में सुधार होता है। पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां भी बहुत उपयोगी है। पालक में आयरन, कैल्शियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है जो पाचन रसों को बढ़ाता है और मल त्याग को आसान बनाता है। बुजुर्गों को पालक का सूप या उबली हुई पालक सब्जी सप्ताह में 2 से 3 बार जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा भिंडी पाचन के लिए एक चमत्कारी सब्जी है। इसमें पाया जाने वाला म्यूसिलेन पदार्थ पेट की परत को कोमल बनाता है और एसिडिटी से भी बचाता है। यह आंतों में फिसलन पैदा करती है जिससे मल त्याग आसान होता है। कद्दू भी बुजुर्गों के लिए वरदान है। इसमें फाइबर और बीटा कैरोटीन मौजूद होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत रखता है। कद्दू की सब्जी या उसका सूप पेट को हल्का रखता है और गैस बनने से रोकता है। इसके अलावा गोभी और फूल गोभी फाइबर से भरपूर होती है लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए क्योंकि यह कुछ लोगों में गैस बना सकती है। इन्हें हल्का उबालकर और जीरा या हींग डालकर बनाना बेहतर होता है। इसके अतिरिक्त गाजर और चुकंदर जैसी जड़ वाली सब्जियां भी पाचन में मदद करती हैं।
यह न केवल आंतों की सफाई करती है बल्कि शरीर में खून भी बढ़ाती है। गाजर का सूप या उबली हुई गाजर बुजुर्गों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा मेथी और सरसों के पत्ते भी सर्दियों में पाचन को संतुलित रखते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर पाचन एंजाइम को सक्रिय करते हैं और भूख भी बढ़ाता है। दरअसल सब्जियों को हमेशा हल्का पकाकर कम तेल और मसाले में बनाना चाहिए। तली भुनी सब्जियों से बचना चाहिए क्योंकि वह पचने में भारी होती है। खाने में हींग, अदरक, जीरा और हल्दी जैसे मसाले शामिल करना पाचन के लिए लाभकारी है। 60 साल के बाद अगर व्यक्ति अपनी थाली में रोज लौकी, तोरी, पालक या भिंडी जैसी हल्की सब्जियां शामिल करे और साथ में पर्याप्त पानी पिए तो उसका पाचन लंबे समय तक मजबूत और संतुलित रह सकता है। इस तरह प्राकृतिक सब्जियां पेट की दवा का काम करती है और बुढ़ापे में भी शरीर को स्वस्थ रखती है। अब हम जानते हैं 60 साल के बाद पाचन तंत्र मजबूत रखने के लिए कौन सी दाल खाएं। दरअसल 60 साल की उम्र के बाद पाचन तंत्र धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। इस उम्र में अगर सही दालों का सेवन किया जाए तो शरीर को जरूरी प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स मिलते हैं जिससे पाचन क्रिया मजबूत रहती है और पेट हल्का महसूस होता है। दालें बुजुर्गों के लिए एक ऐसा संतुलित भोजन है जो ऊर्जा देते हुए पाचन को भी सहज रखती है। सबसे पहले बात करें मूंग दाल की। यह सबसे हल्की और जल्दी पचने वाली दाल मानी जाती है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। मूंग दाल का सूप या खिचड़ी 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए बेहद लाभकारी है। यह पेट में गैस नहीं बनाती और पाचन रसों को सक्रिय रखती है। अगर इसे थोड़ा घी और जीरा डालकर खाया जाए तो यह और भी पौष्टिक बन जाती है। मसूर दाल भी बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें आयरन और फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। मसूर दाल का सूप पेट को हल्का रखता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है। लेकिन इसे ज़्यादा मसालेदार न बनाएं क्योंकि तीखापन बुजुर्गों के पेट में जलन पैदा कर सकता है। इसके अलावा तूर दाल यानी कि अरहर की दाल भी अच्छी होती है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में खाना चाहिए। ये स्वादिष्ट और पौष्टिक तो होती है लेकिन कुछ लोगों में गैस पैदा कर सकती है। इसे हींग और अदरक डालकर पकाने से पाचन आसान हो जाता है। मसूर और मूंग दाल का मिश्रण एक संतुलित विकल्प है क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर का अच्छा संयोजन होता है। यह मिश्रण दाल पेट को भरे रखती है और शरीर को ऊर्जा भी देती है। इसके अलावा चना दाल में फाइबर की मात्रा अधिक होती है लेकिन यह थोड़ी भारी होती है। अगर किसी बुजुर्ग को गैस या पेट फूलने की समस्या रहती है तो इसे हफ्ते में 1-2 बार ही खाए, वो भी अच्छी तरह उबालकर और कम मसाले में। दालों को हमेशा अच्छी तरह पका हुआ, हल्का मसालेदार और घी या देसी मक्खन के साथ खाना चाहिए। देर रात के समय दाल खाने से बचना बेहतर होता है क्योंकि इस समय पाचन क्रिया धीमी रहती है। अगर बुजुर्ग रोज़ दोपहर के भोजन में मूंग या मसूर दाल ले और उसके साथ हल्की सब्जियां खाए तो उनका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, गैस कब्ज से राहत मिलेगी और शरीर में नई ऊर्जा भी बनी रहेगी। अब हम जानते हैं 60 साल के बाद पाचन तंत्र मजबूत रखने के लिए रात में क्या खाएं। दरअसल 60 साल की उम्र के बाद रात का भोजन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए क्योंकि इस समय शरीर की पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। भारी या तेलीय खाने से गैस, पेट फूलना, एसिडिटी और नींद में बेचैनी जैसी समस्या बढ़ सकती है। इसलिए रात में हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला खाना सबसे बेहतर माना जाता है। सबसे पहले बात करें खिचड़ी की। यह बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा रात का भोजन है। मूंग दाल और चावल से बनी हल्की खिचड़ी पचने में आसान होती है और पेट को आराम भी देती है। इसमें थोड़ा सा घी और जीरा डालने से स्वाद भी बढ़ता है और पाचन तंत्र को भी मजबूती मिलती है। सब्जियों का सूप भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। लौकी, तोरी, पालक, गाजर या टमाटर का सूप शरीर को आवश्यक पोषण देता है और पाचन में सहायक भी होता है। सूप गर्म होने के कारण यह पेट में जमा गैस को निकालने में मदद करता है और नींद भी अच्छी आती है। उबली या हल्की सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, भिंडी या कद्दू रात के समय पेट के लिए आरामदायक होती है। इन सब्जियों में फाइबर और पानी भरपूर मात्रा में होता है जो कब्ज से राहत दिलाता है और आंतों को सक्रिय रखता है। इन्हें कम तेल और मसाले में पकाना चाहिए। दलिया भी रात के खाने के लिए बहुत उपयोगी है। यह हल्की होने के साथ साथ शरीर को ऊर्जा और फाइबर दोनों देती है। दूध के बजाय पानी में नमकीन दलिया बनाकर उसमें थोड़ी सब्जियां मिलाने से यह एक संपूर्ण भोजन बन जाता है। अगर किसी को ठंड लगती है या नींद में परेशानी होती है तो सोने से पहले 1 घंटे पहले गुनगुना दूध लेना फायदेमंद रहता है। दूध में कैल्शियम और ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड होता है जो नींद लाने और पाचन को संतुलित रखने में मदद करता है। रात के खाने के बाद थोड़ी देर टहलना यानी कि 5 से 10 मिनट भी जरूरी है। यह पेट में जमा गैस को बाहर निकालने और भोजन को सही ढंग से पचाने में मदद करता है। रात में तली भुनी चीज़ें, मीठा, दही और ठंडे पेय पदार्थ से बचना चाहिए क्योंकि यह पाचन को धीमा कर देता है। अगर 60 साल के बाद व्यक्ति रात में हल्का
गर्म और फाइबर युक्त भोजन करें और खाने के बाद थोड़ी देर टहलने की आदत डालें तो पाचन तंत्र लंबे समय तक मजबूत और सक्रिय बना रहता है।